यस क्लास 6। आज अपनी व्याकरण की पुस्तक से पाठ 9 संज्ञा संज्ञा की व्याकरणिक कोटियों के विषय के बीच में वचन बदलो पढ़ेंगे बच्चों। वचन बदलो के बारे में आ जाइए जानते हैं हम बच्चों। संज्ञा शब्दों का लिंग परिवर्तन आपने अभी देख लिया यहाँ पर कि किस तरह से ई प्रत्यय लगाकर चाचा से चाची, लड़का से लड़की, घोड़ा से घोड़ी बनता है, मुर्गा मुर्गी, बकरा बकरी, नाना नानी, ये हमारे लिंग परिवर्तन का ही ये है। इया प्रत्यय लगा करके भी किस तरह से लिंग परिवर्तन किया गया है। और आनी, आइन, ये प्रत्यय जोड़ करके भी नी प्रत्यय जोड़कर, इन प्रत्यय जोड़कर, इनी प्रत्यय जोड़कर, इका प्रत्यय जोड़कर और वती और मती प्रत्यय जोड़कर हम इस तरह से लिंग बदलते हैं। ठीक है, क्लियर ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले आपको ध्यान देने योग्य बातें क्या है कि हिंदी में कुछ संज्ञा शब्द ऐसे भी हैं जो सदैव पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। जैसे स्त्रीलिंग कोयल, मछली, सदैव ये किसमें रहते हैं बच्चों? पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में। कोयल, मछली, मक्खी, छिपकली, मैना, ये स्त्रीलिंग में रहते हैं। इनके साथ अगर हमें अगर नर करना है तो यहाँ पर नर कोयल, नर मछली, नर मक्खी, नर छिपकली, नर मैना लिखेंगे। इसी तरह से पुल्लिंग है तो ये हमेशा पुल्लिंग में ही होता है। जैसे भालू, तोता, मगरमच्छ, खरगोश, मच्छर, गैंडा, पंछी, इनको अगर हमें लिखना होगा मादा तो मादा भालू, मादा तोता, मादा मगरमच्छ, मादा खरगोश, मादा मच्छर, मादा गैंडा, मादा पक्षी, ऐसे करके लिखेंगे। इन शब्दों के आगे हम नर और मादा लगा करके लिंग को बदलेंगे। तो कुछ ऐसे संज्ञा शब्द भी हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में होता है। जैसे कि डॉक्टर, डॉक्टर अगर कोई स्त्री है उसको भी हम डॉक्टर ही बोलते हैं और अगर कोई पुरुष है उसको भी हम डॉक्टर ही बोलते हैं। प्रधानमंत्री जैसे है, प्रधानमंत्री अगर कोई स्त्री प्रधानमंत्री है तो भी हम प्रधानमंत्री ही उसके लिए बोलते हैं, कोई पुरुष है तो भी हम उसके लिए प्रधानमंत्री ही बोलते हैं। इंजीनियर, खिलाड़ी, राष्ट्रपति, ये सब शब्द जो है स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक समान प्रयोग में किया जाता है। तो बच्चों जैसा कि आज हमारा टॉपिक है वचन बदलो, तो आइए हम वचन बदलो के बारे में पढ़ लेते हैं कि वचन बदलो किसे कहते हैं। वचन अंग्रेजी जो वचन शब्द है बच्चों, अंग्रेजी में उसको हम क्या बोलते हैं? आप सबको पता है, पढ़ चुके हो पहले भी, बताइए जरा वचन शब्द को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नंबर। नंबर है ना, के लिए प्रयुक्त होता है। इस व्याकरणिक कोटि से यह पता चलता है कि कोई संज्ञा शब्द एक इकाई के रूप में ग्रहण किया जा रहा है अथवा अनेक इकाइयों के रूप में। कोई भी वाक्य बनाते हैं, कोई भी शब्द लिखते हैं तो जब हम एक माला चाहिए, एक वचन, बहुत सारी मालाएं चाहिए, है ना, मालाएं चाहिए, मालाएं बहुवचन हो जाता है। तो संज्ञा के जिस रूप से यह पता चलता है कि उसकी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या एक है अथवा अनेक, व्याकरण में उसे ही हम वचन कहते हैं। वचन के भी बच्चे दो प्रकार होते हैं, पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। एक वचन जहां पर किसी संज्ञा शब्द के साथ एक वस्तु का, एक व्यक्ति का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे कि मेज, किताबें, मालाएं, ठीक है, ये हमारे क्या होता है? किताब, माला, केला, संतरा, पुस्तक, इस तरह से हम क्या बोलते हैं? एक। यहाँ पर एक का एहसास हो रहा है। मेज, एक मेज, किताब, अगर एक किताब होगी तो हम उसको सिर्फ किताब बोलेंगे, कोई एक माला होगी तो हम उसको माला बोलेंगे सिर्फ, केला होगा तो हम केला ही बोलेंगे, एक केला, संतरा, पुस्तक, ऐसे बोलेंगे। अगर बहुवचन होगा बच्चों तो यहाँ पर एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का पता चलता है, वहां वह शब्द बहुवचन होता है। जैसे मेजें, मेजें एक तरफ रख दो, है ना, किताबें एक के ऊपर एक करके रख दो, मालाएं इधर रखो, है ना, केले लोगों में बांट दो, संतरे बांट दो, पुस्तकें पढ़ने से हमें ज्ञान मिलता है, पुस्तकें पढ़ने से हमें ज्ञान मिलता है। तो इसका अर्थ अधिकतर संज्ञा शब्द के एक वचन एवं बहुवचन के रूप में होता है। आप देखो एक वचन और बहुवचन देखो, आप खुद देखो, लड़का है, लड़के, एक लड़का, दो लड़के, कुत्ता, कुत्ते, चिड़िया, चिड़िया, है ना, कुर्सी, कुर्सियां। इस तरह से हमारा जो है एक वचन में हम एक का बोलेंगे और बहुवचन में हम अनेक के बारे में बोलेंगे। तो वचन परिवर्तन बच्चों, वचन परिवर्तन के लिए संज्ञा के लिंग की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हिंदी में पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन बनाने वाले प्रत्यय अलग हैं तथा स्त्रीलिंग शब्दों के अलग।
यदि संज्ञा के लिंग का ज्ञान नहीं है तो वचन परिवर्तन करना संभव नहीं है। संज्ञा के लिंग की जानकारी के बाद एक वचन से बहुवचन निम्नलिखित 3 चरणों में बनाए जाते हैं। अब देखो यहाँ पर चरण 1 है, सभी संज्ञा शब्दों को पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग 2 अलग अलग भागों में बांट लीजिए। कैसे? पुल्लिंग हमारा कुत्ता कान, जैसे अब कुत्ता बोला है, मेरी कुत्ता बोलेंगे तो ये पता लग जाएगा कि ये तो गलत है। मेरा कुत्ता यानी ये पुल्लिंग है। मेरा, मेरी कान कि मेरा कान, इससे पता लगेगा ये पुल्लिंग है। मेरा लड़का, मेरी लड़का नहीं बोल सकते। मेरी घोड़ा भी नहीं बोलते, मेरा घोड़ा। मेरी थैला भी नहीं बोलते, मेरा थैला बोलते हैं। मेरी पानी, मेरा पानी। मेरी पति, मेरा पति। मेरी साधु, मेरा साधु। यहाँ सबके साथ आपने देखा कि मेरा लगाकर इन शब्दों को हमने लिखा। यहीं पर देखो स्त्रीलिंग में इसको कैसे पहचानोगे? मेरी नारी, मेरी आंख, मेरी माला, मेरी महिला, मेरी गति, मेरी चूहिया, मेरी वधू, मेरी बहू, है ना। इस सब में मेरी लग रहा है, यानी कि यह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान है। अब दूसरा बच्चों आपको क्या करना है, चरण 2, अब इन शब्दों को निम्नलिखित विवरण को पुनः पुनः 2 भागों में बांट लो। अब क्या बांटना है? अकारांत शब्द और अन्य शब्द। अकारांत में आपको क्या करना है? अकारांत है आपका लड़का, घोड़ा, कुत्ता, थैला, और अन्य शब्द क्या है? कान, पति, पानी, साधु। इकारांत में गति, नारी, चूहिया, और अन्य शब्द है आंख, माला, वधु और बहू। इनको हमने इस तरह से लिखा। फिर तीसरा चरण आपको क्या आएगा? अब इन शब्दों के बहुवचन कोष्ठक में दिए गए नियमों के आधार पर बनाएं। जैसे ए प्रत्यय जोड़ोगे तो शून्य प्रत्यय, क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा बच्चों? ए प्रत्यय जोड़े। देखो लड़का, तो ए प्रत्यय जोड़ा लड़का में तो क्या बन गया? लड़के। क्या बन गया? लड़के। कुत्ता, कुत्ते। घोड़ा, घोड़े। आप लिखते जाओ, यहाँ पे जो 2 आंख खाली है इनको लिखते जाओ सामने सामने। ए प्रत्यय जोड़ के कुत्ता से कुत्ते लिखिए, घोड़ा, घोड़े लिखा हुआ तो यहाँ पर घोड़ा लिखिए, थैले, थैला, है ना। यहाँ ऑलरेडी कुत्ते, कुत्ता लिखो, घोड़े, घोड़ा है। यहाँ पर ऐसे करो, यहाँ पर ए ऑलरेडी लगा हुआ है। इसी तरह से पानी शून्य है, प्रत्यय अन्य शब्द है, शून्य प्रत्यय, इसके अंदर कोई प्रत्यय नहीं जोड़ा है ना। कान, पति, साधु, इनमें कोई प्रत्यय नहीं जोड़ना है, ठीक है। इकारांत इयांत शब्द है ना, इसके अंदर आ प्रत्यय जोड़ना है। तो नारियां, यहाँ पर आ की मात्रा, गतियां, चुहियां, देखो ऑलरेडी यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है। आंख में आंखें, आंखें बिंदी लगा हुआ है, ए के ऊपर बिंदी। इसी तरह मालाएं, वधुएं, बहुएं, ये आपका यहाँ पर ऑलरेडी दिखा हुआ है। तो अब आपके उदाहरण है बहुत सारे ए और ए के। चलिए एक बच्चा इस पे जल्दी जल्दी रीड करिए तो। यस बेटा। मैम कैन आई रीड चारवी जैन? मैम कैन आई रीड प्राप्ति पहले एक पढ़ो पहला। ए प्रत्यय जोड़कर। ए प्रत्यय जोड़कर एक वचन बच्चा, छाता। बहुवचन बच्चे, छाते। एक वचन थैला, ताला, थैले और ताले। रुपया, प्यासा, रुपए, प्यासे। मैम डन। मैम कैन आई रीड? नेक्स्ट चारवी, आप नेक्स्ट वाला पढ़िए ना। चारवी ए वाला पढ़िए ना, चारवी आप ए वाला पढ़िए। ओके मैम। पुस्तक, पुस्तकें। गाय, गाय। आँख, आँखें। कविता, कवितें। दवा, दवाइये। बहू, बहुएं। तब देखो नेक्स्ट आ प्रत्यय जोड़ के बोलो बेटा कनिष्का। ओके मैम। दवाई, दवाई, दवाइयाँ। कुर्सी, कुर्सियाँ। बिल्ली, बिल्लियाँ। मैम 1 सेकंड। दवाई, दवाइयाँ। कुर्सी, कुर्सियाँ। बिल्ली, बिल्लियाँ। झाड़ी, झाड़ियाँ। तिथि, कनिष्का अनम्यूट करो। मैम कैन आई रीड? यस बेटा आप रीड करिए। ओके मैम। दवाई, दवाइयाँ। कुर्सी, कुर्सियाँ। बिल्ली, बिल्लियाँ। झाड़ी, झाड़ियाँ। तिथि, तिथियाँ। बेटी, बेटियाँ। बुढ़िया, बुढ़ियाँ। गुड़िया, गुड़िया। डिब्बियाँ, डिब्बियाँ। यस। अब नेक्स्ट बच्चा समूहवाची शब्द जोड़ करके। चलिए बताइए इसके आगे हम। हाँ बोलो बेटा, बोलिए।
नेता नेतागण, पक्षी पक्षविद, वृंद, पक्षी लेखक वृंद, पक्षी वृंद, लेखक लेखक लेखकगण, गण, मजदूर लेखक गण, मजदूर, ओके, मजदूर मजदूर लोग, अधिकारी अधिकारी वर्ग, सभ्य सभ्य लोग। देखा अब आपने यहाँ पर जब समूह में अगर हमें बोलना होता है तो समूहवाची शब्द जैसे हम लोग, गण, वृंद, वर्ग, जन आदि जोड़ करके हम उसका बहुवचन बनाते हैं। अगर हमें बोलना है लोग तो क्या नेता बोलना है और वहां पर बहुत सारे नेता हैं तो नेता गण बोलेंगे उनको। पक्षी हैं तो पक्षी वृंद बोलेंगे, लेखक हैं तो लेखक गण, मजदूर है तो मजदूर लोग, अधिकारी है तो अधिकारी वर्ग, सभ्य है तो सभ्य लोग। इस तरह से हम यहाँ पर समूह के अनुसार इस तरह के जोड़ करके उनका बहुवचन बनाएंगे। तो बच्चों ध्यान रखने योग्य बातें आपको ये हैं कि हिंदी में कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे आंसू, बाल, समाचार, ये बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। और हिंदी में कुछ संज्ञा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं, जैसे क्रोध, भय, डर, क्षमा, प्रेम, वर्षा, हवा, ये हमेशा एक वचन में ही इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसको बहुवचन हम इसका नहीं बना, क्रोधें, भय, डरे, क्षमाएं ऐसे नहीं हो सकता, तो ये एक वचन में ही प्रयोग होगा। और ये जो है मेरे आंसुओं निकल गए, मेरे बालें झड़ गए, मेरे समाचारों हो गया, तो इसको हम ओ नहीं बना सकते या एक, तो ये हमेशा क्या होगा, बहुवचन में भी इसका प्रयोग होगा और ये हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होगा। ओके, इस बहुवचन में भी हम आंसू को आंसू ही लिखेंगे, बाल को बाल ही लिखेंगे, समाचार को समाचार ही लिखेंगे। और एक वचन में हम इनको क्रोध को ही क्रोध ही लिखेंगे, भय, डर, क्षमा, प्रेम, वर्षा, इनका बहुवचन नहीं बना सकते। क्लियर? क्लियर क्लास? यस मैम। ओके, अब आगे बच्चों यहाँ पर आपका आता है कारक। कारक क्या पढ़ेंगे आप? कारक। कारक। कारक बच्चों सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि कारक किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे यह पता चले कि वाक्य की क्रिया के साथ उस संज्ञा या सर्वनाम का क्या संबंध है ना, संबंध बताने वाले शब्द को हम कारक कहते हैं। कारक के बच्चों कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। वाक्य में संज्ञाओं और क्रियाओं के संबंध को ध्यान में रखकर संस्कृत के प्राचीन व्याकरणों ने कारकों को 6 भेद किए हैं। पहला आपका क्या बताया उन्होंने? कर्ता कारक। क्या है? कर्ता, तो इसका प्रश्न होगा ने, कर्ता ने। दूसरा आपका होगा कर्म, कर्म कर्म कारक, को, कर्म कारक। तीसरा आपका होगा बच्चों करण, करण कारक, करण को, अधिकरण कारक, करण से, करण का है से, ठीक है। उसके बाद आपका है चौथा संप्रदान कारक। चौथा है आपका संप्रदान कारक। संप्रदान है आपका, इसके लिए आपका चिन्ह होगा के लिए, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। पांचवा है आपका बच्चों, पांचवा क्या है? आपादान कारक, आपादान कारक। आपादान में पर, आपादान से पृथक। अधिकरण कारक। अब छठा लास्ट में है आपका अधिकरण। अधिकरण कारक। मैम एक मिनट इसमें 7th भी है एक। मैम आपका 7th जो है वो संबंध होगा, संबंध आपका कारक। यस मैम, संबंध कारक। और ये है आपका बच्चों, इसका चिन्ह होगा का, के, की, रा, रे, री, ठीक है, ये है। और लास्ट में 8वां भी होता है। 8वां जो आपका है संबोधन कारक। संबोधन कारक, संबोधन कारक। संबोधन में बच्चों आपका हे, हो, अरे, है ना, ये आपका चिन्ह होगा। तो अब सबसे पहले बात आप कर्ता कारक में क्या पढ़ेंगे कि ये इनके व्याकरणिक चिन्हों का प्रयोग कराता है। अब आप देख रहे हैं कि कर्ता जो है वो क्या है? वह संज्ञा जो क्रिया को पूरा करने का काम करता हो। ये जो कर्ता है
वो क्रिया को पूरा करने का कार्य करता है। कविता कविता करता है, कविता गीत गा रही है, तो कविता करता है वो क्या कर रही है, गीत गा रही है, यानी वो कार्य को पूरा कर रही है। कर्म जो है वो संज्ञा जिस पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है उसको हम को, कर्म को, यस ये बोलते हैं। यस बेटा, वो कल की वजह से हो गया। यस क्लास, यस। तो इस तरह से कर्म में वह संज्ञा जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। करण वह संज्ञा जो क्रिया को पूरा करने में साधन का कार्य करता है ना। यह काम किससे हो रहा है, इससे हो रहा है ना, वह साधन का कार्य करता है, उसे हम करण कारक कहते हैं। संप्रदान जिस संज्ञा के लिए क्रिया घटित होती, के लिए, किसके लिए, राम के लिए फल लाओ, के लिए, है ना, ये जिस संज्ञा के लिए क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है अपादान। अपादान बच्चों अलग होने की स्थिति में होता है, जिस संज्ञा से किसी अन्य संज्ञा के अलग होने की स्थिति होती है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक ट्री बना दिया है, ये ट्री है, दिखाई दे रहा है आपको ये ट्री, ट्री के अंदर ये पत्ते लगे हुए हैं, अब ये पत्ते इससे टूट कर गिर रहे हैं, टूट कर इस पेड़ से ये पत्ते अलग हो रहे हैं। इस स्थिति में अलग होने की स्थिति, पेड़ से पत्ते अलग होना, ये अपादान होगा। क्या होगा बच्चों, अपादान। अभी अपने ऊपर करण से पढ़ा, अगर वहां पर से होगा तो साधन होगा। फूलों से गुलदस्ता बनाओ, से यानी जोड़ो, है ना, और यहाँ पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, अलग होने, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको जो से जिस चीज को भी अलग होने की स्थिति आती है वो आपका बच्चों क्या हो जाता है, अपादान। अब आपका है अधिकरण में पर, जो संज्ञा क्रिया के घटित होने का आधार बनती हो। आगे चलकर इसी सूची में दो नाम है ना, जैसे अधिकरण में क्या हो गया, मेज पर, है ना, घर में पर, जो हमें कोई चीज बतानी हो, मेज पर पुस्तक पड़ी है उठा के लाओ, मेज पर जो होता है वो अधिकरण कारक, में या पर। घर में चारपाई रखी है लेकर आओ, तो चारपाई, है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, में और पर अधिकरण कारक। बच्चों अब जैसे आपको मैंने अभी यहाँ पर पहले क्या बताया था कि कारक के 6 भेद आपकी पुस्तक में जैसा बताया है कि इसके 6 भेद, 6 कारक के भेद और प्रभेद। वाक्य में संज्ञा और क्रियाओं के संबंध को ध्यान में रखकर संस्कृत के प्राचीन व्याकरणों ने कारक को 6 भेद किए हैं, लेकिन ये आगे चलकर 8 हो गए हैं, कारक के 8 भेद माने जाते हैं। तो 6 आपको मैंने आपको क्लियर किया। आगे चलकर इस सूची में 2 नाम जो जुड़े हैं वो ये है संबंध, और 8वां है संबोधन। संबंध जो होता है वो 2 संज्ञा के बीच संबंध स्थापित करता है, जैसे कि आपका संबंध होता है का, के, की, है ना, राम का क्या बोलोगे आगे, वाक्य बताओ, राम का बुरा हाल हो रहा है ना, राम की तबीयत ठीक नहीं है, की, का, के, की, ये वाक्य में संबंध बता रहा। और संबोधन वह संज्ञा जिसे वक्ता, बोलने वाला, वक्ता किसको बोलते हैं, बोलने वाले को, वक्ता द्वारा संबोधित किया जाता है। हे, अरे, है ना, इसको हम संबोधन कहते हैं। तो अब इन सभी कारकों तथा उनके कार्य के चिन्हों के बारे में भी हम विस्तार से जानेंगे। देखो बच्चों, कर्ता, अब जैसा कि मैंने आपको बताया, कर्ता का पर चिन्ह है ने, कर्ता का पर चिन्ह क्या है, ने, कर्ता ने, फिर आएगा कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से पृथक, अधिकरण में पर, संबंध का, के, की, और संबोधन हे, हो, अरे, है ना। तो यहाँ पर वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया को पूरा करने का कार्य कर रहा है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। ध्यान रखने वाली बात है बच्चों यहाँ पर यह है कि केवल ने चिन्ह होता है, ने चिन्ह, है ना, बल्कि शून्य से, के द्वारा आदि भी कर्ता कारक के चिन्ह है। उदाहरण के लिए नीचे दिए गए वाक्य को आप ध्यान पूर्वक पढ़िए। पहला है
बच्चा लिख रहा है, माँ पूजा कर रही है। अब इन दोनों वाक्यों में देखा आपने कहीं कोई चिन्ह लगा है, कारक चिन्ह लगा है? नहीं लगा। यहाँ पर ये बच्चा ने लिख रहा है, लिखेंगे तो ये वाक्य सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। माँ ने पूजा कर रही है अगर हम लिखेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अंडरस्टूड हो गया, बच्चा लिख रहा है यानी बच्चा ही करता है, माँ पूजा कर रही है यानी माँ ही पूजा कर रही है, यानी ये कर्ता कारक ही कहलाएगा, पर इसके अंदर पर चिन्ह नहीं लगा है। दूसरा है बच्चों ने काम कर लिया। अब देखो यहाँ पर बच्चों के साथ ने लग गया है ना, तो ने काम कर लिया। अब यहाँ पर ने जो है वो करता है का चिन्ह है, पर चिन्ह है, तो इसलिए ये भी कर्ता कारक ही होगा। रानी ने काम नहीं किया, यहाँ पर भी ने पर चिन्ह है, तो ये दोनों भी कर्ता कारक ही कहलाएगा। अब आगे देखो, माँ से चला नहीं जाता, बीमार से बोला नहीं जाता। अब यहाँ पर ये जो से है ये भी कर्ता कारक में ही है, क्योंकि कर्ता से ही ये काम नहीं हो रहा है, इसलिए यह कर्ता कारक ही कहलाएगा। अगला है प्रधानमंत्री के द्वारा भाषण दिया गया। प्रधानमंत्री करता है ना, उसके द्वारा ये काम किया गया, डॉक्टर द्वारा इलाज किया गया, तो यहाँ पर के द्वारा या द्वारा लगाया गया है, तो यह भी कर्ता कारक ही कहलाएगा। अगला है कर्म कारक। अब आप देखिए यहाँ पर कर्म का जो परचिन्ह होता है बच्चों, को होता है। क्या होता है परचिन्ह? कर्ता ने कर्म को, कर्म का परचिन्ह क्या होता है? को। तो अब यहाँ पर देखिए, वाक्य के जिस संज्ञा पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है वह संज्ञा कर्म कारक में होती है। जैसे लड़कियां गाना गा रही हैं, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर गाना और अखबार जो है वो कर्म है, लेकिन इसके साथ चिन्ह नहीं लगा हुआ है। लड़कियां गाना को गा रही हैं तो ये सुनने में अच्छा नहीं है, पिताजी अखबार को पढ़ रहे हैं वो भी अच्छा नहीं है, इसलिए वो अंडरस्टूड है यहाँ पर आपको, लेकिन ये कर्म कारक ही है। अब लोगों ने दीवार को गिरा दिया, अब देखो यहाँ पर को लगा हुआ है ना, ये को आपका परचिन्ह है। इसी तरह पुलिस ने घर को सील कर दिया, यहाँ पर भी को है, तो ये परचिन्ह लगा हुआ कर्म का। क्लियर? तो ये कर्म कारक ही कहलाएगा। अगला है आपका करण कारक। अगला क्या है आपका? करण कारक। क्या है? जल्दी बोलिए। करण कारक बोलो बेटा, करण कारक का चिन्ह क्या है? से मैम, से। बिल्कुल सही, सही। करण कारक का अर्थ है साधन, यानी किसके द्वारा ये कार्य हो रहा है, अर्थात वाक्य की क्रिया को पूरा करने में जो संज्ञा साधन का कार्य करती है वह करण कारक कहलाती है। जैसे माँ ने चम्मच से दूध पिया, या बच्चे ने चम्मच से दूध पिया। अब बच्चा किससे काम कर रहा है? चम्मच से दूध पीने का कार्य कर रहा है। उसने साबुन से कपड़े धोए, उसने किससे कपड़े धोए? साबुन से। ठीक है। उसने चाकू से फल काटे, मैंने पेंसिल से चित्र बनाया। इसके अंदर जो से है वो माध्यम है, किसी से कार्य करने का माध्यम हो रहा है, यानी यह करण कारक कहलाएगा। क्लियर? क्लियर? यस मैम। अगला है संप्रदान। संप्रदान का जो है वो के लिए, संप्रदान का जो चिन्ह है के लिए, यस, संप्रदान का के लिए। और वाक्य की क्रिया जिस संज्ञा के लिए घटित होती है, संज्ञा कौन है? राम मान लीजिए, तो राम के लिए फल लाओ हम बोल रहे हैं, तो राम के लिए क्रिया की जा रही है, यह इसलिए यह संप्रदान कारक कहलाती है। जैसे माँ ने गरीबों के लिए खाना बनाया, है ना, तो माँ ने करता है गरीबों के लिए, यानी करा जा रहा है गरीबों के लिए करना है, तो ये संप्रदान कारक। सेठ जी ने बच्चों को इनाम दिया, अब यहाँ पर के लिए नहीं लिखा है, लेकिन बच्चों को इनाम दिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा? को आपका संप्रदान कारक ही होगा। के लिए और को दोनों का प्रयोग किया जाता है संप्रदान के लिए। ठीक है। इस तरह से पहले में आपके लिए दूध है, आपको रुपए दिए, है ना, तो यहाँ पर भी को के लिए यानी संप्रदान कारक ही होगा। अपादान है से पृथक। अभी आपको मैंने बताया अपादान जो पेड़ से पत्ते अलग होने की स्थिति में वाक्य की क्रिया के द्वारा जब किसी एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा के अलग होने का भाव प्रकट होता है वहां पर अपादान होता है। जैसे कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। जमीन से पानी नहीं निकल रहा है ना, नहीं निकला, से नहीं, यहाँ पर जमीन से पानी नहीं निकला, मैं नदी से बाहर आया, बच्चा ट्रेन से नीचे गिर गया, इन सब में अलग होने की स्थिति हो रही है, तो यहाँ पर यह अपादान कारक होगा। ओके,
अगला है अधिकरण में पर यानी जैसे स्थान होता, कोई जगह पर वो चीज घटित हो रही है ना, क्रिया जिस स्थान या समय पर घटित होती है उस स्थान या समय को हम बताने वाली चीज को संज्ञा या अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे बच्चा छत पर बैठा है, पर, ठीक है, यहाँ पर छत जो है वो संज्ञा है, बच्चे के बैठने का आधार पर है तो छत है, इसलिए यह अधिकरण कारक है। तो यहाँ संज्ञा छत अधिकरण कारक में है तथा क्रिया के साथ उसके इस संबंध को बताया जा रहा है पर चिन्ह लगा करके, तो यह अधिकरण कारक है। यहाँ पर देखिए और से उदाहरण आपको दिए गए हैं कि बच्चे छत पर खेल रहे हैं, वह घर पर नहीं है, हम जून में शिमला जाएंगे। में, रसोई माँ रसोई में है, वह मेज के ऊपर खड़ा है, बिल्ली पतंग पलंग के नीचे बैठी है। तो के ऊपर के नीचे भी हमारा आपका क्या आ जाएगा बच्चों, अधिकरण कारक ही आएगा। फिर आपका संबंध आ जाता है, जैसा कि बताया काके की, यह बच्चों का कमरा है, उसने सोने की चेन खरीदी। काके की रारेरी, तुम्हारे घर में कौन कौन है, मेरी बहन लंदन से आई। तो यहाँ पर री, रे, का, की, ये हमारे संबंध बता रहा है, ठीक है, वाक्य में संबंध कारक। और अब अगला है आखिरी आपका संबोधन। संबोधन क्या है, कार्य के हे, रे, अरे, ओ। यहाँ पर जब वक्ता यानी बोलने वाला है ना, बोलने के द्वारा किसी संज्ञा का ध्यान आकर्षित करता हो, उसे संबोधित किया जाए तो वह संज्ञा संबोधन कारक में होती है। हाँ बोलो बेटा। मैम यशजान चहक अग्रवाल एंड मैम रितुल भारद्वाज इज अगेन। ओके क्लास, तो ये हम आगे हमने सीखा से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसका अभ्यास कार्य अब हम अगली कक्षा में करेंगे। ओके ओके मैम। ओके मैम। ओके बेटा, हैव ए गुड डे। ओके बेटा, बाय मैम, हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे।